नमस्कार। मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ या ऐसे वीडियो बनाने की सोचता हूँ जिसमें एक भी पैसा आपका ना लगे और आप बिज़नेस कर सको सिर्फ़ और सिर्फ उस एक उपकरण के द्वारा जो आपका मोबाइल है। वो मैं इसलिए करता हूँ और उसमें नेट है। वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम आपके पास एक मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल या कोई और टाइप का मोबाइल और साथ में उसमें नेट है ही। इतना मान के मैं चलता हूँ और मैं ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों से बिज़नेस हो सके, वो है मोबाइल और इंटरनेट। तो बात करते हैं कि कैसे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज मैं जो एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ वो लाइट का है। जैसे एलईडी लाइट होती है, झालर वाली लाइट होती है या जिसको कहें इंडस्ट्रियल लाइट होती है। अभी आप समझ रहे होंगे इंडस्ट्रियल लाइट क्या होती है। पहले मैं इस पर क्लियर करूं और सिर्फ मोबाइल से कराऊंगा। सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से मैं बिज़नेस करना सिखाऊंगा इसमें। चाहे जितनी महंगी आती हो, चाहे जितनी महंगी झूमर आती हो, आपको ना ख़रीदने की ज़रूरत है, ना उसको स्टॉक लगाने की ज़रूरत है, ना दुकान रखने की ज़रूरत है, ना किसी भी तरह से 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा आइडिया बताऊंगा आपको। बस ये है कि जो चीज़ें हैं उनको थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है जो मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। तो करना क्या है इसमें कि जो पहले तो मैं आपको एलईडी लाइट के, इंडस्ट्रियल लाइट के बारे में बता दूं। जैसे आपने देख लिया झूमर, आपको पता है क्या होती है, घरों में लगती है। आपने झालर पता है कि नॉर्मल घरों में लगती है। लेकिन इंडस्ट्रियल लाइट क्या होती है? वो लाइट होती है जो बहुत हैवी होती है और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़, कारखानों में लगती है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं जिनकी छतें जो हैं बहुत हाइट में होती हैं, जिनमें रात भर काम होता है, ऐसी जगहों पे ऐसे लाइटें लगाई जाती हैं जो हाई वोल्टेज की होती हैं, हैवी रिफ्लेक्ट कर, क्योंकि जो वर्कर होते हैं उनको बहुत बारीक काम करना होता है, बहुत छोटे छोटे से कंपोनेंट पे काम करना होता है या बहुत छोटी मेज़रमेंट करनी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हैवी लाइट होती है। तो मैं इन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बिना पैसे कैसे कर सकते हैं। तो बात यह है कि जो दिल्ली में एक मार्केट है जिसका नाम है लाजपत राय मार्केट, जो चांदनी चौक में पड़ती है। इसमें लाइट का बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। तो आपको करना क्या है, मैं टेक्निक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उस तरीके से आप करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास नेट है, मोबाइल है। आप दिल्ली के सराउंडिंग में जहाँ भी रहते हैं, आप अगर मेट्रो से पहुँच सकते हैं, लोकल से पहुँच सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन से पहुँच सकते हैं, ऑटो, किसी भी तरह से आप इस मार्केट में पहुँच जाइए। इतना काम है, वो भी सुबह वही 11 बजे करीब, और शाम को आप 5-6 बजे, जैसे लोग सर्विस से घर आते हैं वैसे ही आपको आना है। बहुत ही इजी वे में आना है। मैं और करना क्या है मैं ये बताता हूँ। देखिए, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको एक फील्ड चुन लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप कोई भी फील्ड चुन लो फिर कोई भी तरीके के काम करने, नहीं। आप एक पहले से डिटरमाइंड हो जाइए कि आपको इंडस्ट्रियल लाइट पर काम करना है, जो हैवी हैवी लाइट्स होती हैं वो भी वहाँ मिलती हैं। आपको डीजे लाइट पे काम करना है, या आपको ऐसी लाइटों पे काम करना है जो झूमर टाइप की होती हैं, जो घर की सजावट के लिए यूज़ करी जाती हैं। तो जो, या एलईडी बल्ब्स पे काम करना, तो जो भी डोमेस्टिक लाइट पे काम करना, तो जो भी आपको सेगमेंट समझ में आए उस सेगमेंट की तरफ आप चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरेंगे शुरू में तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लीजिए। मैंने मान लिया हम इंडस्ट्रियल लाइट की बात करेंगे, मैंने ये मान लिया, आप झूमर की भी कर सकते हो। उस तरीके मैं एग्जाम्पल आपको इंडस्ट्रियल लाइट की लेके चलता हूँ। तो इसमें करना क्या है कि आप सबसे पहले आपने कुछ इंडस्ट्रियल लाइट, जैसे 100 वाट हो गई, 150 वाट हो गई, 200 वाट तक की लाइटों को आपने फ़ोटो ले लिया, समझ लिया, और एक दुकान कोई, जो एक गोडाउन या एक मैन्युफैक्चरर, जो बड़ा मैन्युफैक्चरर या बड़ा स्टॉकिस्ट है, उसको चूज़ कर लिया, समझ लिया कि इसका दाम सही रहता है, ये सही रेट पे माल देता है, ये सही आदमी है। ऐसा करके आपने एक चूज़ कर लिया और उसकी कुछ लाइट जो सिर्फ इंडस्ट्रियल हो, फ़ोटो क्लिक कर ली, समझ लिया, अपने पास रख ली। इसके बाद करना क्या है कि गूगल में इंडस्ट्रियल लाइट्स होलसेलर इन भोपाल ऐसा टाइप करना है, तो वहाँ के कुछ आ जाएंगे। इंडस्ट्रियल लाइट होलसेलर इन गुजरात, क्योंकि देखिए मैं गुजरात की बात इसलिए कर रहा हूँ, या राजकोट की बात इसलिए कर रहा हूँ, या अहमदाबाद की बात इसलिए कर रहा हूँ, या सूरत की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। जैसे
इंडस्ट्रियल लाइट होलसेलर इन पुणे, क्योंकि वहाँ पे पुणे में बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो वहाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चरर या वहाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चरर होंगे, वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा लाइटें बिकेंगी भी। तो इस बात को ध्यान में रख के ऐसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे कई सारे नंबर आएंगे। आपको वो अपनी डायरी पे नंबर नोट कर लेना है और उनको फ़ोन करना है। इससे पहले एक काम और करना है कि आपको जीएसटी ज़रूर लेना है। जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी नंबर बहुत आसान होता है। अगर आप पूरे महीने कोई बिजनेस नहीं करते हो तो आप 0 रिटर्न भर के उसको ख़त्म कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप मोबाइल से खुद सीख जाओ यूट्यूब वीडियो देख के कि जीएसटी रिटर्न कैसे दाखिल किया जाता है तो अपने आप कर लो, नहीं तो अगर किसी आप वकील को रखोगे लगभग 250-300-500 रुपये तक देता है, अलग अलग फीस है। बस इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा अगर आप एक भी पैसे का काम नहीं करते हो तो भी। इसके बाद क्या करना है, अब आपके पास जीएसटी नंबर जब आ जाए तो आपको एक अकाउंट खोल लेना है उसी फर्म के नाम से जिस फर्म का नाम आपने रखा हुआ है और उसकी बिल बुक छपवा लेनी। बस इतना काम करना है, क्योंकि जो भी कस्टमर आपको पैसे डालेगा या आपके सैंपल के पैसे डालेगा वो आपके जीएसटी नंबर पे अकाउंट पे ही पैसे डालेगा, क्योंकि तब वहाँ विश्वास हो जाता है कि नहीं ये किसी कंपनी का अकाउंट है, ये किसी फर्म का अकाउंट है, तो पैसे देना आसान हो जाता है एडवांस। ठीक है, तो आप समझिए सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे लेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो आपको पैसे देंगे एडवांस में, इसलिए आप इंडस्ट्रियल अकाउंट नंबर ज़रूर ले लें या आप अपने फर्म का अकाउंट नंबर ज़रूर ले लें, फर्म का जीएसटी ज़रूर ले लें। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको फ़ोन करना है कि सर हम लोग होलसेलर हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लाइट का काम करते हैं, और पूरी ईमानदारी बरतनी है, कहीं से भी 420 नहीं करनी है, पूरी ईमानदारी बरतनी है, पूरा ईमानदारी से काम करना है। और सर अगर आप मुझे अवसर दें तो मेरे पास कुछ लाइटें हैं इंडस्ट्रियल लाइट, मैं कहिए तो दिखाऊं। ज़रूर वो कहेगा कि हाँ दिखाइए, फ़ोटो भेजिए, तो आप फ़ोटो भेजिए। और जो भी उसकी गारंटी आपका जो होलसेलर है, जो चांदनी चौक में बैठा हुआ होलसेलर है वो ले रहा है, सेम गारंटी आप भी वहाँ से ले लीजिए। कह दीजिए हाँ आगे 1 साल गारंटी, 2 साल गारंटी, जो भी वो आपका चांदनी चौक वाला ले रहा है वो आप उसको दे दीजिए। इसके बाद वो कोई चीज़ सेलेक्ट करता है कि सर अच्छा ठीक है 100 वाट की लाइट मुझे चाहिए लेकिन पहले सैंपल भेज दीजिए, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं कि तो सर मैं सैंपल भेज दूंगा। अगर आप कुछ रुपए, जो रुपए ये जिस रेट को भी आपने कोट किया है, बहुत ध्यान रखिए, बहुत हैवी रेट मत कोट कीजिए। जो आपको चीज़ें मिल रही हैं बस उससे 5% एक्स्ट्रा लेके आप माल बेच दीजिए, ज़्यादा लालच में मत पड़िए। क्यों मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, मान लिया लाइट 100 रुपये की, तो 105 में आपने बेच दी। आप एक बात याद रखिए, ये जो पैसे हैं आप ये समझिए, अगर किसी कस्टमर को आपने समझा है, अगर किसी कस्टमर को आपने समझा लिया है, उसने आपसे एडवांस या आपको एडवांस दिया है तो बहुत अच्छा कस्टमर है, और वो आपसे लाइट की जो सैंपल ले रहा है तो सैंपल आप बहुत अच्छा दो, फिर माल बहुत अच्छा दो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर बिज़नेस की वो ये है कि आपका कस्टमर दोबारा आपके पास लौट के आए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए नए कस्टमर बनाना एक कला है, लेकिन पुराने कस्टमर को रोकना एक बहुत बड़ी कला है। और जो व्यक्ति जो बिजनेसमैन पुराने कस्टमर को रोक लेता है, पुराना कस्टमर बार बार उसकी दुकान में आता है या उससे माल खरीदता है, ये समझ लेना कि उसका बिजनेस चल जाता है। आप देखिए ना, बार बार आप अगर आपने कोई ऐसा ऑयल खरीदते हो या आप कोई क्रीम लगाते हो या आप कोई साबुन खरीदते हो, आप देखिए बार बार आप वही साबुन खरीदते हो, वही साबुन खरीदते हो, होता है ना। तो क्यों खरीदते हो? क्योंकि उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, वो चीज़ अच्छी थी, इसीलिए तो। और कोई भी प्रोडक्ट जब तक दोबारा नहीं बिकेगा, जब तक तिबारा नहीं बिकेगा, एक बार में वो कितना भी प्रॉफिट ले ले, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ बहुत कम मार्जिन में, क्योंकि आपका कुछ नहीं लग रहा है, आप उसी के पैसे से कमाई कर रहे हो, तो बस 5% मार्जिन पे उसको माल दे दो। जब उसका सैंपल अप्रूव्ड हो जाएगा या उसको सैंपल पसंद आ जाएगा तो वो आगे की 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 जो भी लाइटों का 100 लाइटों का ऑर्डर देना होगा वो दे देगा। तो जब वो ऑर्डर देगा तो कहिए सर माल रेडी है, क्योंकि आप तो मेन हब पे बैठे हो, आप सर के पेमेंट लगाइए और मैं आपको माल भेजता हूँ। उससे पहले, बात करने से पहले, जब वो माल का ऑर्डर दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है, ऐसे नहीं पैसे मांगने लगने हैं कि सर पैसे दे दीजिए फिर मैं, ना। जैसे ही वो कहे कि ठीक है मैं आप ऐसा करिए 50 लाइट भेज दीजिए,
तो आप उसको कहिए ओके। वहाँ पैसे मत मांगिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। वहाँ उससे पैसे मत मांगिए, कहिए जस्ट सर ओके। देखिए बहुत ध्यान समझिए। फिर उसके बाद वही 15-20 मिनट में आप एक बिल बनाइए उसी फर्म के नाम। बिल का बनाने के बाद बिल काटिए, फ़ोटो खींचिए और वो फ़ोटो भेज दीजिए। ऐसे मत मांगिए, पहले फ़ोटो भेज दीजिए। फ़ोटो भेजने के 10 से 15 मिनट के बाद आप उसको फ़ोन कीजिए कि सर माल रेडी है, मैंने माल पैक कर दिया है, फ़ोटो आपके पास मैंने बिल की भेज दी थी, सर पेमेंट ओके कर दीजिए, माल मैं डिस्पैच कर देता हूँ। ये तरीका है। भले पहले आप खरीदिए मत, सिर्फ उससे कहिए कि सर मैंने आपका माल रेडी कर दिया है, आपका माल डिस्पैच के लिए रेडी है, आप पैसे भेज दीजिए, मैं आपको माल भेज देता हूँ। जैसे ही उसका माल के पैसे आपके पास आ जाए, आप उसको जो शॉपकीपर है या जो होलसेलर है उसको आप पेमेंट करिए, उससे माल पैक कराइए और वहीं पे ट्रांसपोर्टर में लगा दीजिए। इससे पहले एक बात और ध्यान रखिए कि उससे बात कर लीजिए जो आपका जिसको आपने माल भेजा है कि सर आपके यहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट चलता है, सर आपके यहाँ कौन से ट्रांसपोर्ट की अच्छी सर्विस है जो दिल्ली से है। अगर वो बता लेता है कि इस ट्रांसपोर्ट में लगा दो तो ठीक, नहीं बता पाता है तो आप उसको सजेस्ट कर दो कि भाई सर दिल्ली से मान लीजिए फैजाबाद में है या मान लीजिए अयोध्या में है या मान लीजिए चेन्नई में है, तो आप उसको बता दीजिए सर दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रांसपोर्ट है, ये भाड़ा ले रहा है। अगर वो एग्री है तो आप उस ट्रांसपोर्ट पे लगा दीजिए, नहीं तो उससे ट्रांसपोर्ट कह दीजिए, आप देख लीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए, फिर मैं आपको उसी ट्रांसपोर्ट से माल भेज देता हूँ। तो ये जो तरीका है ये बहुत प्रूवन है। मैंने आपको फुल प्रूफ तरीका बताया, बिना पैसे के पैसा कमाने का तरीका बताया और एक एग्जाम्पल लेके चला कि इंडस्ट्रियल लाइट को आप कैसे सेल कर सकते हो। बहुत अच्छी सेल है, बहुत कम लोग इसको करते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेके आया था। हाँ, और डोमेस्टिक लाइट जैसे झूमर हो गया, अलग अलग की फैंसी लाइट हो गई, झालर हो गई, और भी बहुत डेकोरेशन की लाइट्स होती हैं, रिंग लाइट होती हैं जो अमूमन ब्यूटी पार्लर या यूट्यूबर है इस टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी लाइट, पहले आप अपना सेगमेंट डिसाइड कर लेना और इस टाइप से आप काम करना स्टार्ट करना। आपसे वो एक चीज़ और मैं बता दूं, आपसे वो हो सकता है आपका डिटेल मांगे कि सर अपना विजिटिंग कार्ड भेज दीजिए, तो आप उसके कहने से पहले विजिटिंग कार्ड भेजिए। और अपने डीपी में हमेशा याद रखो, अपने डीपी में अपना विजिटिंग कार्ड ही लगाना, जो प्रोफेशनल आपका जो डीपी है या मोबाइल की व्हाट्सअप है उसमें अपना विजिटिंग कार्ड लगाओ, अपनी फ़ोटो कभी ना लगाना। वो क्यों, वो भी मैं बता रहा हूँ लॉजिक। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ फ़ोटो मत लगाना, फ़ोटो से आपका सारा जो बायोडाटा है ना वो सामने आ जाता है, आपकी सोच सामने आ जाती है कस्टमर के। तो कभी अपनी फ़ोटो अपने व्हाट्सएप के उस अकाउंट पे नहीं लगानी है जिससे बिज़नेस करना है। बिज़नेस करने के लिए आप अपना लोगो यूज़ कर सकते हो, अपनी जो विजिटिंग कार्ड है उसकी फ़ोटो डीपी पे लगाना, लेकिन कभी अपनी फ़ोटो, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोग इसको सोचते हैं या सोच पाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डीपी पे, अपने बिज़नेस की डीपी पे कभी अपनी फ़ोटो मत लगाओ, नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। आप अगर विजिटिंग कार्ड लगाओगे तो पैसे आएंगे। तो ये बातें मैं आपको, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट देती हैं आपके बिज़नेस पे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट देती हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको बहुत लाभ देंगी और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको वो बातें बताई होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे के भी कोई नहीं समझा सकता है, या बहुत ज़्यादा पैसे दे के भी आपको क्लासेस में नहीं बताई जा सकती, वो मैं यहाँ आपको फ्री में बताता हूँ। बस आप एक चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है, हाँ मैं ये भी बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो प्लीज़ नीचे लिखें ज़रूर, ताकि और लोग भी इसको समझें। क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले मैसेज पढ़ते हैं कि क्या है इस वीडियो में, पहले रिव्यू पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो मेरे वीडियो हमेशा ऐसे होते हैं जो गरीबों के लिए बहुत हितकर होते हैं। मैं यही मान के चलता हूँ कि इस कोरोना में बहुत लोग परेशान हुए, बहुत यंग लोग परेशान हुए, और बहुत यंग लोग अब ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने फादर मदर या अपने गार्जियन से पैसे नहीं मांगना चाहते। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ कि अगर उनमें ये खुददारी है तो वो बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं बिना पैसे के।
और मैं उनके साथ खड़ा हूँ उनको बिना पैसे के बिजनेसमैन बनाने के लिए। बस इतनी ही बात कहनी थी। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे एक कमेंट ज़रूर करना कि हाँ बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहें। बस मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।